Hello student, good morning all of you. Today we are discuss about chapter second कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इसके पहले हम लोगों ने कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे. कार्बन क्या होता है, कार्बन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किए थे. आज इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. आपको पहले वीडियो में मैंने बता रखा था कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C. इसको हम C से डिनोट करते हैं. एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4. ओके, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कार्बन का जो सिंबल हो गया वो C होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. दिस रीजन आई एम से इट्स वैलेंसी ऑफ 4 मीन्स टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन. दीज आर शो 4 टेट्रा वैलेंसी. यहाँ से इसका वैलेंसी 4 होने के कारण कार्बन एक बहुत बड़ी श्रृंखला या चैन का फॉर्मेशन करता है और ये बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ओके, तो कार्बन की जो ड्राइव्ड हुआ किस वर्ड से हुआ था, वो लैटिन वर्ड का कार्बो था. किसका? लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड्स ऑफ कार्बो. कार्बो जो लैटिन वर्ड कार्बो था उसी से व्युत्पत्ति हुई कार्बन का, जिसका सिंबल आपको C बताया गया. एटॉमिक नंबर 6 हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,4. ये सब कुछ आपने जाना कार्बन के बारे में. अब चलते हैं कंपाउंड्स देखते हैं. बताया गया कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स. कंपाउंड्स यहाँ देखेंगे ये कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स. 2 टाइप्स. अब कौन से होते हैं आप देखते हैं. फर्स्ट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड सेकंड हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, मालूम हुआ आपको. कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है समझोगे. ऑर्गेनिक मीन्स जहां पर आपको प्रेजेंट होगा कार्बन, एनी प्रोडक्ट, एनी प्लेसेस, आपको जहां पर आपको C सिंबल दिखाई पड़ेगा, आप समझ लीजिएगा वहां पर क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सपोज दैट लेते हैं आपको CO2 हो गया. ये क्या है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है. ये क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है. ओके, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, यौगिक. यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें one or more elements combine then they form compound. ओके, जब एक से अधिक जो है तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का. तो मैंने बताया कंपाउंड्स 2 टाइप्स होता है. फर्स्ट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक मीन्स जहाँ पर आपको कार्बन मिलेगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, अर्थात कार्बनिक रसायन बोलेंगे. यहीं से हमारा बन जाता है सब्जेक्ट, बढ़ता है 2 टाइप का. एक बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड बनता है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन और उनके जो है एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं. और जो सेकंड है इनऑर्गेनिक, उसमें हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं. तो हमारे जो लेवल में है वो पढ़ना है क्या है, ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जो है यहाँ से। तो मैंने कहा जहाँ पर आपको कार्बन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोर्टर मैंने लिख रखा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपको चीनी का ले लीजिए, जैसे आपका हो गया यहाँ से C12 हो गया, उसके बाद आपका हो गया यहाँ से जो है H जो है 22 हो गया, O11। यहाँ पर भी आपको मिल रहा है क्या, कार्बन मिल रहा है, या आप और लेते हैं C2H5OH, यहाँ से हमारा अल्कोहल हो गया। मीन्स जहाँ पर आपको कार्बन दिखाई पड़ेगा उसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ओके, वेयर आर प्रेजेंट ऑफ कार्बन दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स आपका 2 or more एलिमेंट मीट ईच अदर ए सेम रेशियो देन दे फॉर्म ए कंपाउंड्स। करने का मतलब हो गया जब एक से अधिक तत्व आपस में एक समान अनुपात से मिलते हैं, उसके बाद एक कंपाउंड अर्थात यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जैसे आप यहाँ ले सकते हैं क्या, NH3 हो गया, ओके, ये हो गया, अमोनिया हो गया, या आप ले सकते हैं यहाँ से जो है H2O हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे जो है यहाँ पर कार्बन अब्सेंट है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, जहाँ पर आपको कार्बन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ से अब हम लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो है जो चैप्टर में तो हमारा था इतना इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर में चलते हैं, कार्बन के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो कार्बन के अकॉर्डिंग चलना है तो कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है उसको देखते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसमें से कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग देखते हैं। ओके ओके, तो हम लोगों ने कंपाउंड्स के टाइप जान लिए, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और उसके बाद चैप्टर में मेरा सबसे पहले है कार्बन। तो कार्बन का जो नेचर पढ़ने वाले हैं, इसमें से किस प्रकार का वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किस बॉन्ड से वो अदर एलिमेंट्स से ऐड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो हम देखते हैं। ओके, कंपाउंड तभी बनेगा जब हमारा कार्बन ऐड होगा एनी अदर एलिमेंट से। तो कैसे ऐड होगा, किस अकॉर्डिंग ऐड होगा, किससे ऐड होगा, उस चीज को हमको यहाँ पर देखना है। तो मैंने बोला कि कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ समझना क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कहा गया द बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयर या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, शेयरिंग होगा, कोई भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा और उससे लेगा। ओके, तब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से बनकर के रेडी होगा। बात हो रही कार्बन की, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका रीजन भी है, क्यों इसमें बता रहे हैं अभी कि इसका रीजन क्या है। पहले ये समझो कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। एटम की बात की जाए, कहा जा रहा है इसमें एटम सेम हो और डिफरेंट हो। ओके, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ से बात इतना है, कार्बन जितना लेगा उतना देगा। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती, मैंने बोल रखा था वो टेट्रा होती, अर्थात कहने का मतलब C की जो पावर होगा यहाँ से जो है वो हो जाएगा +4 या -4। ओके, ये होगा, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ओके, तो यहाँ से बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपको समझ में आया होगा कि द बॉन्ड फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर का लेन देन होता है, शेयरिंग होता है, देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ओके,
तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और मैंने ये कह दिया कि जो है कार्बन में ऑल टाइम कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। उसका रीजन हो गया कि कार्बन के पास जो है, जैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सी का सिंबल कार्बन का जो सिंबल होता है सी होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोहर-बरी के अकॉर्डिंग, तब देखेंगे आपका पहला सेल आपका होगा K, L, M एंड N, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके पहले हम ये जानेंगे कि बोहर ने एक नियम दिया था, एक फॉर्मूला दिया था 2n², इसके अकॉर्डिंग, अर्थात n = नंबर ऑफ सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में क्या होते हैं, फोर्थ में क्या होते हैं, उस चीज़ को बोहर-बरी ने विस्तार से बताया था। इसको आप लोगों को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ से देखेंगे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो सेल आपका फर्स्ट है तो इसमें n का मान यहाँ पर वैल्यू 1 पुटअप किया जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर ये कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा कितना, 1 आएगा। उसके बाद 2 आपको मल्टीप्लाई कर दोगे, आएगा इसका वैल्यू 2। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो K की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितना होगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8, तो यहाँ पर कितना 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारे पास कितने, कार्बन पास टोटलाइज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा फर्स्ट सेल इसमें हमारा आ जाएगा 2। उसके बाद कॉमा करेंगे तो अभी कितने बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इसमें हायर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, वो आते हैं 8। शेष कितना हमारे पास है, वो है 4। ओके, 4 है। अभी 8 इस सेल को, सेकेंड सेल को फिल करने के लिए, सेकेंड सेल आपका ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा फिल हो गया, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, जो है अस्थाई हो गया। एंड सेकंड इट इज नॉट फिल अप। ओके, इसमें टोटलाइज 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें क्या होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, देन दे फील्ड। ओके, तो ये क्या अभी अस्थाई है। ओके, तो इसमें से अभी आपको 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बट बात ये चीज़ है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो डायरेक्टली दे दे। एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी लार्ज अमाउंट है। ओके, तो इसलिए कार्बन की जो बात कहा गया, यहाँ से इसका जो आयन है, ठीक है, आयन यहाँ से इसका नहीं बन पाएगा। ओके, ओनली बनेगा आपका क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, जब हमारा कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये जो है डिफरेंट एटम से अपना एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी नोबल गैस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा मेथेन। फार्मूला क्या हो गया इसका, CH4। इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसमें देखेंगे कौन कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, कैसे इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है वो चेक करते हैं। ओके, इसको देखने के पहले हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो फार्मूला बोल रहा था कि जो है एटम के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसको देखेंगे। जैसे हो गया H2 हाइड्रोजन। ओके, इट इज 2 एटॉमिक एलिमेंट्स। इसका हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, आपको बताया गया अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फिर भी क्या है, ये अभी अनफिल्ड है। ओके, इसको फील्ड होने के लिए अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ से 2 एटम दिखाई पड़ रहा है तो आपको हाइड्रोजन 2 प्लेस पर राइट करना होगा। हाइड्रोजन हो गया 2 स्थान पर। आप देखेंगे इनके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट किया जाएगा और 1 इसके पास भी लिखा जाएगा। ओके, बात कहा गया इसमें से अब ये नोबल गैस स्ट्रक्चर कैसे ये रेडी कर पाएगा वो देखेंगे। फार्मूला में डिफिनेशन में आपको बताया गया था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से बनता है। ओके, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना नोबल गैस या अस्थायी अवस्था को प्राप्त करना है तो ये इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको देगा, तब जाकर के एक अस्थायी अवस्था को प्राप्त करेगा। तो इसमें देखेंगे
कैसे होता है? ये है, ओके। बात कहा गया था इसमें से कि वन पेयर, अब ये पेयर हो गया, ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट हो रहा है, तब ये बनाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके। यहां से आपका सिंगल बॉन्ड क्या हुआ? फॉर्म हुआ। तो शेयर कितना हुआ है? वन पेयर, ओके। वन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? शेयर हुआ है। देन दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन के बीच में जो है उसमें आपको बना है जो है सिंगल बॉन्ड। सेकंड अब देखते हैं, सेकंड एग्जांपल O2 हो गया। ये भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें देखते हैं, आपको पता होगा जो है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो कितना आएगा? कर लिया जाता है K L M एंड N। 4 शेल हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। टू 6 मीन्स कहने का मतलब हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब आपको पता है L सेल में हायर इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अभी इसमें कितना लेस है? 2 लेस है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा? एन अदर, मतलब दूसरे एटम से ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, देन दे फॉर्म ए नोबल गैस स्ट्रक्चर, ओके। तो इसको भी हम लोग फॉर्म करते हैं, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसमें कितने पेयर होंगे जो है देखेंगे। और यहाँ से देखेंगे ये डायटोमिक है, इसमें 2 एटम्स लगा हुआ है, तो हम ऑक्सीजन को 2 टाइम लिखेंगे। ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम लोग पहले 6 इलेक्ट्रॉन इस पर हम राइट करेंगे। ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कैसे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब चेक करते हैं हम लोग कि ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से कहा गया था कि जो ऑक्सीजन है उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर साइड से उसको किसी अन्य एटम से क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 कैसे चाहिए? हम काउंट करते हैं कि L जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना अनिवार्य है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओके। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? ये अपना नोबल गैस स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त कर पाएगा वो देखेंगे। आप काउंट करेंगे 2 4 6 2 4 6, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब एक बात हो रहा है शेयरिंग का, पेयर शेयर कैसे करेगा एटम? तो ये अपना ये मॉलिक्यूल्स देगा इसके लिए और यहां से ये एक्सेप्ट कर पाएगा इसको, ओके। तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन फर्स्ट ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया सेकंड नंबर ऑक्सीजन को, और सेकंड नंबर जो ऑक्सीजन था ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया फर्स्ट वाले को। इस प्रकार यहाँ से बनता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ से बात किया जा रहा कि डबल पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ऑक्सीजन के बीच में, जो है ऑक्सीजन के बीच में जो O2 होता है उसमें जो है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर करता है। देन आपका क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है, और ये क्या होता है? कोवैलेंट जो है बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार आप Cl2 देखोगे ये भी होगा, ओके। आपको जैसे बताया गया आपको मेथेन भी होगा, इसमें भी आपको उसी तरह बनेगा, ओके। देख लेते हैं, कार्बन हमारा ये है, तो कार्बन को हम मिडिल में लिखेंगे। उसके बाद हमारा लगा इसमें से हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 4 हैं, तो हम 4 हाइड्रोजन से राइट कर लेंगे। ये हो गया, ओके। आपको पहले से मालूम है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और कार्बन के आउटर साइड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सभी के इलेक्ट्रॉन को हम शो कर देंगे। हाइड्रोजन पास 1 हो गया, हाइड्रोजन पास 1 एंड इसके पास भी 1,
और ये हो गया। और जो हमारा कार्बन्स होता है उसके पास हमारे आउटर साइड में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह करके हो गया। ओके, अब जो है कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने में असमर्थ है, इसलिए क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन मिलकर के कार्बन की जो नोबल गैस स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर देगा। ओके, तो यहां से मैं इसका नेक्स्ट स्टेप ड्रा करता हूं। ये हो गया जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये इसको देगा, सभी हाइड्रोजन कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड गेन भी करेंगे। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की ऑलरेडी अपना 4 है, ये हाइड्रोजन भी इसको 1 देगा, ये हाइड्रोजन भी इधर देगा 1 और ये भी 1 देगा। ठीक है, क्यों, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन की जो नोबल गैस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ से क्या होगा, ये कंप्लीट होता है, उसके बाद ये कंप्लीट होता है, उसके बाद इस प्रकार कंप्लीट होता है और ये। ओके, तो और रही कार्बन की बात होती है तो ये हो गया इसका। ओके, आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 4 6 2 8 नंबर ऑफ हो गया। इस प्रकार से नोबल स्ट्रक्चर क्या होता है, मेथेन कंप्लीट कर लेता है। ओके, थैंक यू।